नमस्ते भारत, सलाम भारत एंड हेलो भारत। हिंदुस्तानियों का अंदाज ही कुछ अनोखा है कि शहर वालों को लगता है कि मैं गांव में नहीं रह पाऊंगा और गांव वालों को लगता है कि मैं शहर की भाग दौड़ की जिंदगी में हसल बसल के अंदर मैं टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन आज जो हमारे दो प्रतियोगी हैं, उनसे जब आप मिलोगे आपका ये भ्रम टूट जाएगा। तो आइए आपको मिलाता हूं इन दोनों से। तो पहले मिलाते हैं आपको पहले प्रतियोगी से। मेरा नाम निकिता भूरा है। मैं शादी से पहले कोलकाता में थी। पहले मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, जो पसंद आए वो करो। शादी के पहले इंडियन में पहनती ही नहीं थी, सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स, टॉप यही सब पहनती थी, वेस्टर्न वेयर। शादी के बाद पूरे लाइफस्टाइल में 360 डिग्री का चेंज आ गया है मेरे। अभी कंधे पे पल्ला के साथ साथ सर पे भी पल्ला लेना पड़ता है। जितनी चीजें कलकत्ता में अवेलेबल है उसका 1/10 भी अगर मैं बोलूँ वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, पर कभी भी एक बार ऐसा नहीं लगा कि उसको ये सब चीजों की जरूरत पड़ी। मेरे पास जो है मैं उससे पूरी संतुष्ट हूँ। अब कुछ नहीं भी मिले तो मैं ऐसे ही स्माइल करते करते पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। प्लीज वेलकम सियोनी मध्य प्रदेश से आई निकिता भूरा। कैसी हैं आप? बहुत ठीक है। अरे इतनी तो अच्छी हैं आप। और सोने भूरा भूरा भूरा। ये भूरा क्यों है सरनेम आपका? भूरी आंखों की वजह से? हो सकता है। हो सकता है। कहाँ है भूरी आंखें? हाँ, ये तो आंखें तो काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। तो आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा यहाँ पर, स्कर्ट्स वर्ड्स ड्रेसेस वगैरह, और फिर हाँ But this is brilliant. इससे beautiful dress और हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। Most elegant Most looking. elegant, most comfortable. Absolutely. And look hot as well. Super hot. Super hot. Yeah, I remember when my mom used to wear saris, she used to look so beautiful. Yes, absolutely. Yeah, but वो आजकल track pants and jeans में आ गई with long kurtas and सलवार कमीज Nice. है। बड़ा अच्छा है इस एज में। Very good. Transformation, वो भी एक transformation वो ही भी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी मैं नहीं हूँ ना, मुझे सिर्फ 6 महीने में वहाँ गए हुए, तो वो इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ 6 महीने सिर्फ हुए? 29 नवंबर ओह। लास्ट ईयर हमारी शादी हुई है। हाँ, नहीं लेकिन 6 महीने आप रह चुकी हो तो आप जिंदगी भर रह पाओगे आराम से। तो आपके साथ आया कौन? मेरी मम्मी आई है। अच्छा, आपकी मम्मी है? कलकत्ता से। सोचिए छोटी बहन आई है आपकी। छोटी बहन। मेरे नेफ्यू आए हैं पराग भूरा और मेरे हस्बैंड आए हैं अंकुर भूरा। नमस्ते। तो आइए अब मिलते हैं उनसे जो गांव से शहर आई हैं शादी करके, अब वो पूरी तरह शहरी बन चुकी हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम रूपाली सोलंकी है। मैं नासिक से आई हूँ। शादी से पहले जवखेड़ा करके एक विलेज है, वहाँ पे मैं रहती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ कम है, और स्कूल में तो कभी मेरा नंबर आया नहीं। पूरा लास्ट बेंचर थी मैं, और मेरे फ्रेंड का मैं कॉपी करके करके पास हो गई। पहले तो रूपाली जो थी साड़ी वगैरह पहनती थी और एक नॉर्मल लड़की थी गांव की, लेकिन धीरे धीरे में उसको महसूस हुआ कि मुझे भी अपीयरेंस वाइज थोड़ा चेंज होना है, और उन्होंने अपने आप को चेंज किया। मैं गांव के गोरी से जब मैं आज कॉन्फिडेंटली प्रोफेशनल जो लेडी आपके सामने हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज की वजह से ही थी। प्लीज वेलकम रूपाली सोलंकी फ्रॉम नासिक। हाय रूपाली, हॅलो, कशी आहे तुम्ही? एकदम छान. एकदम छान आहे. काय कॉन्ट्रास्ट है तुमसे. क्या कॉन्ट्रास्ट है.
और ये देखिए इन दोनों में कलकत्ता से मॉडर्न कम टू साड़ीज, साड़ी से कम टू ड्रेसेस। वाह। तो ये चेंज आप में आया कैसे, कितने जल्दी आया? थोड़ा सा साइलेंट बॉम्ब डाला गया मुझ पे। साइलेंट बॉम्ब? यस, मेरे हस्बैंड ने डाला था वो। हाँ, क्या? उन्होंने बोला था कि एक लड़की मुझे पसंद है। बड़े जिगर वाले यार भाई। हाँ? फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा सच में अगर हो गया तो हाँ। बैंड बज जाएगी अपनी। लेकिन यार आपको ये चेंज की क्या जरूरत पड़ी? सर मैं समझता था कि इनमें काफी पोटेंशियल है और अपीयरेंस की वजह से वो जो करना चाहती थी वो कर नहीं पा रही थी। तो ड्रेसिंग से उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ेगा। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल। अब ठीक। और कौन कौन आया? तो एक तो आपके पतिदेव, हाँ, जिनका नाम है नीलेश सोलंकी। नीलेश। आणि नेफ्यू आहे तुमचं पण नेफ्यू आहे? हाँ, अभिजीत ना। अभिजीत। हाँ। आणि पप्पा। ससुर पप्पा। नमस्कार पप्पा। तो आज 10 का दम होगा। निकिता बेंगानी भूरा वर्सेस रूपाली सोलंकी। आपको रूल्स समझा दूं। कुल मिलाकर 3 राउंड्स हैं, जिसमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। तो उस राउंड में पूछे जाएंगे 5 सवाल। आपको अपना अनुमान इंडिया मीटर पर सेट करना होगा। जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और वो खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। इस राउंड की जो जमा पूंजी है वो अगले राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना, और ऐसे में आप जीत सकती हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। रेडी हैं आप लोग? तो चलिए खेलते हैं 5 का पंच। तो आपका पहला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को रैप म्यूजिक सुनना पसंद है? What % of Indians like listening to rap music? आप सुनती हैं रैप? नहीं। आप रैप नहीं। सुनती हैं? दोनों ही रैप नहीं सुनती हैं आप? नहीं। लेकिन आजकल हमारे सभी गानों में ना रैप पोर्शन होता है। बादशाह है, हनी सिंह है, ये थोड़ा सा रैप रफ्तार होता है, है। ये सब रैपस्टर्स। अब जैसे कि किक का एक गाना था, उसमें भी आई थिंक हनी सिंह का गाना था, ओ तैनू प्यार ना मिले ते मर जावा। तो उसमें क्या, हर शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी, तेरे ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबी, है इंतजार बेबी, कर ले इंतजाम बेबी, इरादे देख मेरे ना कोई गंदा काम बेबी, इश्क प्यार और बात तेरे नाम करूं मैं, मोटा से तुझसे दिल ये तेरे नाम करूं, आजा मेरी बाहों में let me love you baby, कहीं तो मुझसे ये ना कहे। Thank you। ओ तेनू प्यार ना मिले ते मर जावा। तो आप तैयार हैं खेलने के लिए? On your marks, get set, ready, go। तो रूपाली ने लगाया है 45% पर और निकिता ने लगाया है 37% पर। आज देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहते हैं। ऊपर 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 नीचे। 5
क्या? हमारे हिंदुस्तानी कुछ यो हो गए। 61% रैप गाने सुनते हैं जो के समझ में नहीं आते हैं। Just to be yo। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि कितने प्रतिशत भारतीय दिया फूंक कर कभी नहीं बुझाते हैं? What percent of Indians never put out the flame of a diya by फूकोing, by blowing at it? फिर अगर दिया फूक के नहीं बुझाते तो कैसे बुझाते होंगे? वेट करते हैं बुझने का। वेट करते हैं बुझने का। तो आई थिंक अशुभ माना जाता है हाँ, दिया अशुभ को। माना जाता है। हाँ, यूजुअली दिया को ना प्रोटेक्ट करके चलते हैं हाँ, कि ये exactly। बुझ ना जाए। हाँ, क्योंकि मैंने संजय लीला बंसाली के साथ काफी पिक्चरें की है, तो मुझे पता है भाई। 15 साल 14 साल हर पिक्चर में उनके दिया ही दिया है। हाँ, बोला भाई वो इलेक्ट्रिक वो बैटरी वाला दिया लो, नहीं, रियल दिया। 50 लोग दिया जला रहे हैं फ्रेम के अंदर, जहाँ खिड़की खुली सब दिए गए। फिर वापस से जलाओ, फिर वो देखता है कि वो दिया नहीं जला है, फिर शॉट के बीच में कट, वो दिया जलाओ। हमसे ज्यादा फोकस संजय लीला बंसाली का दियों के ऊपर है। तो आपका सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय दिया फूंक कर कभी नहीं बुझाते हैं? On your marks, get set, ready, go. दिए जलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। ओ जब जिस वक्त प्यार किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। ओ ना 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 ना। आपने लगाया है रूपाली 65% पर और आपने लगाया निकिता 67% पर। बड़े क्लोज चल रहे हो आप। देखते हैं कि रोलू द गोलू आपके कितना क्लोज चल रहा है। अगर 66 आ गया that means 20,000 that means सोनी को 40,000 का फटका लगता है या नहीं, देखेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। सवाल ये था ब्रेक में जाने से पहले कि कितने प्रतिशत भारतीय दिया फूंक कर कभी नहीं बुझाते हैं? दोनों ने बहुत ही नजदीक लगाया है। आपने लगाया 65 पर, आपने लगाया 67 पर। आए देखते हैं रोलू द गोलू कहां पर आके रुकते हैं। %49 आप जीत चुकी हैं 40,000 रुपए। अगर इन्होंने एक और सही दे दो। अगला अनुमान सही लगाया तो ये खेलेंगी हमारे साथ हमारा अगला राउंड विच इज कॉल्ड 10 गुना दम। लेकिन अभी भी 3 सवाल हैं, तो आप दोनों का अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को रात में 12 बजे के बाद सोने की आदत है? What percent of Indians have a habit of sleeping only after 12 every night? तो आप कितने बजे सो जाती हैं? 11:30 बजे। 11:30, 1:30 2
1.5 अच्छा वेलकम आप भी अरे वाह because I sleep for about 3 hours max. and you're done for 24 hours 24 hours enough my god 3-4 hours. बाप रे। 3-3.5 घंटे और फिर आधा घंटा बिस्तर से उठने में फिर आधा घंटा कॉफी में and then workout and then at work. that's like a lot This is marriage का problem. This got nothing to do with anything. I'm not married, so I keep awake. You're newly married, तो 1.5. She's 22-year-old married. you got a point शर्म करो शर्म करो चलिए कितने प्रतिशत भारतीयों को रात में 12 बजे के बाद सोने की आदत है? मास्क गेट सेट रेडी गो। सो रूपाली ने लगाया है 68% पर और निकिता ने लगाया 38% पर। रोलू द गोलू, कम इनटू एक्शन प्लीज। नीचे 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 53% बीचों बीच। तो दोनों ये पॉइंट जीतते हैं। आप दोनों को 20-20 हजार रुपए मिल जाएंगे और एक एक पॉइंट भी मिलेगा। आपका अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि शादी के बाद मियां बीवी का अलग घर बसाना बेहतर होता है? What percent of Indians feel that after marriage is better for a couple to settle down in an independent home? What is your opinion? मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगी कि जॉइंट फैमिली में मैं रहूं आगे चल के भी क्योंकि उसके जितने पॉजिटिव्स है वो नेगेटिव्स को आप अवॉइड कर सकते हो। जी। मतलब आप कभी लोनली फील नहीं करते, आपको फ्री टाइम भी अपना मिल जाता है। कभी कभी अपने हस्बैंड पे अगर बहुत गुस्सा है या हस्बैंड को वाइफ पे गुस्सा है तो कभी मन करता है कि चिल्ला के झगड़ा कर ले, लेकिन क्योंकि इतने लोग हैं घर पे तो आप वो झगड़ा को अवॉइड कर देते हो ये सोच के कि सबको सुनाई देगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है शादी के बाद कि आप झगड़ा नहीं करोगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती होंगी। शादी के बाद आप जॉइंट फैमिली में हाँ रहते हैं जॉइंट ना? फैमिली। आपका क्या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप बताओ। मम्मी पापा के यहाँ ज्यादा जा नहीं सकती। ज्यादा मिलने मतलब कि साल में कितनी बार? साल में 1 बार 2 बार ऐसे एक बार 2 बार। ओहो, पापा तो आ गए, हाँ मम्मी नहीं आई? नहीं ना मम्मी नहीं आ पाई। ओहो, क्यों? उनको बहुत प्रॉब्लम है सब आने के लिए। वो गांव बहुत दूर है हमारा, उधर से इधर, और फिर अरे इसलिए उनका कैंसिल कर दिया मैंने। और कोई कारण तो नहीं है? फाइनेंशियल उनको थोड़ा। कितना झूठ बोल रही हो आप। देखो मम्मी जी, अगर आप टीवी देख रही हो तो देखो आपकी बेटी क्या बोल रही है, सैड हो रही है। आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। पापा तो आ गए, पापा अकेले आए, मम्मी को नहीं लेके आए, तो हम सोचे हम ही मम्मी को बुला लेते हैं। कशी आली तू? बापरे आई कसं काय? किती लाजते मम्मी। हाँ बघा, वही तो। अरे
रडू नको तू, रडू नको. रडत नाही. या बसा मी तू हग वग करा आणि केलं ना हग केलं. पप्पाला भी हग करायचा चल, चल, मम्मीला. आले पप्पा. या अरे पप्पा इकडे आहे तुमचं. हा? पप्पा. इथला काही म्हणजे त्रास नाही ना? नाही. हा बरं छान आहे ना. बापरे. ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए. हाँ, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है. चलिए, तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि शादी के बाद मियाँ बीवी का अलग घर बसाना बेहतर होता है. मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो. रूपाली लगाए 65%, निकिता ने लगाए 43%. Let's see what the answer is. Come on, Rolu. ऊपर 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 दिया कभी फूंक मार के नहीं बुझाया ना, है ना? दिया को ऐसे ही बुझाया ना. ये देखो काम आ गया. हाँ, आप अभी भी गेम में हैं. आप 40,000 रुपए और 2 पॉइंट जीत चुकी है निकिता. आपका अगला सवाल यह है कि कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाओं ने कभी अपनी सासू माँ को नए फैशन के कपड़े पहनने के लिए मनाया है? What percent of married Indian women have at least once convinced their mother-in-law to dress up according to the current fashion? रूपाली, जो आपके पति ने आपके साथ किया, आपने सासू माँ के साथ किया है? हाँ, एक बार बोल के देखा था मैंने उनको. हाँ, और क्या बोली वो? वो बोली कि मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी. हाँ. मदर इन लॉज का माइंड चेंज करना ना बड़ा डिफिकल्ट है. फादर इन लॉ नहीं चेंज कर पाते तो आप दोनों के पास 15 सेकेंड है. ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो. रूपाली ने लगाया 43% पर और निकिता ने लगाया है 65% पर. कमांड रोलू. रूपाली आखिर जीत गई है. इनकी जमा पूंजी हो गई है 80,000. इन्होंने आपको नॉकआउट कर दिया है. आओ पाजी, काला हो पाजी. 40,000 और ये है गिफ्ट हैम्पर. Thank you so much. Thank you. I'm so happy. आई बघा, जितली तुमची पोरगी. पहिला राउंड जिंकली. रूपाली सोलंकी जीती है 80,000 रुपए. अब हमारे साथ खेलेंगी हमारा सेकेंड राउंड 10 गुना दम. लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं. प्लीज देखिए. लाइफ में अगर कुछ हम खुद का 5,000 भी कमाते हैं तो अपने लिए बहुत प्राउड फील होता है. पहले शुरू में 8 साल ब्यूटी पार्लर चलाया घर पे. बच्चे होने के बाद वो बंद कर दिया. फिर उसके बाद में अभी ये ब्रांड ज्वाइन किया. एक
एंटीबैक्टीरियल हैंकरचीफ का ब्रांड है, वहाँ पे एज ए सेल्स पार्टनर काम करती हूँ। शुरू में तो वो कैसा था कि शी वॉज अ हाउस वाइफ, तो मैं उनको मतलब बोलता था कि आप मतलब कुछ करो, और जो कोर्स होते हैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मैंने वो कोर्स भी उनसे कराए। मेरे कलीग्स, मेरे बॉस सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हमारा सेल भी अच्छा होता है। मैंने फर्स्ट सेल्स पार्टनर का अवार्ड जीता और सेकेंड अवार्ड बेस्ट डायरेक्ट सेल का मिला मुझे। जब मैं वो अवार्ड लेके घर पे आई तो सबको बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनके फेस से मुझे लग रहा था कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्कूल में तो कभी अवार्ड जीता नहीं, अभी प्रोफेशनली मुझे 2 अवार्ड मिले। चलिए तो मैं आपको अभी अगले राउंड के रूल समझा दूं। 10 गुना दम राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 80,000 रुपए। तो पहले सही अनुमान पर 2 गुना, दूसरे अनुमान पर 4 गुना, तीसरे अनुमान पर 6 गुना, चौथे अनुमान पर 8 गुना और 5वें अनुमान पर 10 गुना। लेकिन इंडिया मीटर पर अनुमान वाली खिड़की छोटी होती जाएगी बाय 10%, और तीसरे सही अनुमान पर आपका खुलेगा सुपर सवाल, जो आपके इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, इस राउंड में 2 बार आप मदद ले सकते हो। एक है ऑडियंस की मदद, दैट इज कॉल्ड अंदाजा अपना अपना, और दूसरा है दमदार दायरा। तो चलिए खेलते हैं 10 गुना दम। So 1,60,000 रुपीस के लिए आप खेलेंगी। 50% की आपकी खिड़की है। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पानी रोज खरीद कर पीते हैं? What percent of Indians buy the drinking water every day? आप खरीदती हैं पानी? नहीं। नहीं। क्या जमाना आ गया कि पानी खरीदना पड़ता है? एक रफ अनुमान लगा दीजिए आप। मैं जब फार्म पे जाता हूँ तो मैं बोरवेल का पानी पीता हूँ। हाँ। It's damn good water, really good water. तो आप 12% से 62% पे सेट करना चाहेंगी? हाँ। कर दीजिए। तो रूपाली ने सेट किया है 12 से 62% पर। Come on, रोलू द गोलू। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे। आप जीती हैं 1,60,000 रुपए। तो अगला सही अनुमान आपको लेके जाएगा 3,20,000 रुपयों पर। आपकी खिड़की होगी 40% की। आपका सवाल होगा ये कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों को अपने जीवन साथी के बिना नींद नहीं आती है? What percent of married Indians do not sleep well without their life partner? मुझे तो नहीं आती। आपको नहीं आती? क्या डर क्या है? क्यों नहीं आती? आदत तो हो गई है अभी उनके साथ सोने की आदत हो अरे गई। टीवी पर बोल रही हो ऐसा? हाँ? वो तो दिमाग में शक तो अभी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ? इसलिए तो नहीं नींद आती है कि पता नहीं ये कहाँ है। हाँ? मर्दों पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। Trust me, I'm telling you. और जितने ऐसे सीधे साधे चुपचाप होते हैं ना, उतने ही डेंजरस होते हैं ये। आपको नींद आती है? नहीं आती है सर। नहीं आती? और इनके बिना? इनके बिना ही नींद नहीं आती। मेरे को बहुत तरस आता है।
But I don't know marriage, ये I don't know. मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं. मैं अकेला सोता हूँ. वो जो अकेले सोने का मजा है ना बिस्तर पे. ओ हो. तकिया को कैसे मरोड़ लो आप. ऐसा सो जाओ. पैर ऊपर रख के सो जाओ. Doesn't matter. कुछ भी पहन के सो जाओ. एक रफ अनुमान लगा दीजिए आप. What percent of married Indians do not sleep well without their life partner? आपने सेट कर दिया from 28% to 68%. Come on, रोलू द गोलू. उठ जाओ और दिखाओ कितने लोग हैं. आप जीत चुकी हैं 3,20,000 रुपए. और आपने एक भी मदद नहीं ली अभी तक. चलिए अभी आपका अगला सवाल होगा 4,80,000 रुपयों के लिए और खिड़की होगी 30%. आपका सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कभी अपनी मम्मी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है? What percent of Indian men have cooked for their mother at least once? आपने अपनी मम्मी को कभी हाथ से खाना बना के खिलाया है? नहीं सर, मुझे खाना बनाना नहीं आता. कैसे बैठे हो यार. कैसे बैठे हो. मैंने खिलाया क्या? इट्स ओके. तो मैंने भी नहीं खिलाया. थैंक यू सर. सिंपल. हम लोग खाना बनाएंगे, इतना बुरा बनाएंगे. हाँ, बुरा खाना किसी और को खिलाओ. मम्मी को काय को खिलाने का. सही. Now all the mummies will understand why the betas not पकाएं खाना for them. रफ अनुमान लगाइए आप. तो रूपाली सोलंकी ने सेट किया है 10 से 40% पर. Come on, Rolo the Golu, please tell us. ऊपर 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 डाउन 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 डाउन. नीचे 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 71%. क्या आपको ऐसा लगता है कि हम मर्द हमारी मम्मी डैडी को गंदा खाना नहीं खिला सकते? हाँ? आपकी पूंजी इस वक्त है 3,20,000 रुपए. अब आपका अगला सवाल होगा 4,80,000 रुपयों के लिए. बट आफ्टर अ छोटा सा ब्रेक हमारे साथ खेल रही हैं रूपाली सोलंकी. जीत चुकी है 3,20,000 रुपए. अब आपका अगला सवाल होगा 4,80,000 रुपयों के लिए. खिड़की होगी 20% की. आपका सवाल रहा ये, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष किसी खूबसूरत लड़की के सामने आते ही अपनी तोंद अंदर कर लेते हैं? आपको क्या लगता है? तोंद नहीं होने के बावजूद अंदर कर लेते हैं. तो जिनकी है तो वो तो करते ही होंगे. What percent of Indian men suck in their tummies on seeing a beautiful woman? काय वाटतं? 50 to 70. तो ये सिर्फ आदमी लोग करते हैं या औरतें भी करती हैं? लेडीज भी करती है ना. है ना? हाँ?
मैं भी करती हूँ कभी कभी। इनका तो पेट ही नहीं है, क्या अंदर करेंगे ये? हाँ? ये देखो जरा कैमरा यहाँ पर दिखाओ जरा प्लीज इनको। ये इनको बोलते हैं छाती अंदर पेट बाहर करके घूम रहे हैं। तो अगर कोई लड़की आ गई सामने खूबसूरत, लड़की गई अभी, बैठिए, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष किसी खूबसूरत लड़की के सामने आते ही अपनी तोंद अंदर कर लेते हैं। आपने ये रफ अनुमान लगाया या आप इसके साथ जाना चाहती हैं? 50 to 70 मैं जाना चाहूंगी। आप जाना चाहेंगी तो आप कर दीजिए सेट फिर। कमान रोलो, तुम भी करते हो कि नहीं? ऊपर 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 ऊपर। बस ओनली 28% लायर्स। करते सभी होंगे लेकिन बताता कोई नहीं। बता तक कोई नहीं। तो 4,80,000 ही जीत सकती हो आप अभी। अब आप खेलेंगी आपका 5वां सवाल, अगर इसका अनुमान आपका सही पड़ गया तो फिर आपका सुपर सवाल खुल जाता है। आपकी खिड़की है 10% की। आपका सवाल रहा ये, कितने प्रतिशत भारतीय बीमारी का शक होने पर सबसे पहले उसके लक्षणों की जांच गूगल पर करते हैं? कैन यू बिलीव इट? What percent of Indians first Google the symptoms when they suspect an illness? मैं तो खुद कुछ भी गूगल पे ढूंढती हूँ। ढूंढते हो आप? यस। क्या क्या गूगल करती हैं आप? मैं जब जॉब करती हूँ, अगर कोई लिंक्डइन पे मैं अभी हूँ तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट वहाँ पे रहते हैं और वो इंग्लिश में अगर बात करते हैं हाँ, तो मैं कोई वर्ड जो समझ नहीं आता वहीं पे गूगल गूगल करके फिर मैं रिप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा। आप भी गूगल करते हो? देखो मेरे को ना सिर्फ इतना आता है, कॉल करना आता है और डिलीट करना आता है। गूगल मेरे को करना आता नहीं। आता है लेकिन करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास फोन बाबा आदम के जमाने का है। सच में? 8-10 साल पुराना फोन है ये जो, क्योंकि नया फोन लो फिर वो सीखो और फिर वो ट्रांसफर और लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई चीज जाननी है तो अगर गूगल कर ले यार, तो वो साथ में कोई ना कोई होता है जो कि बड़ा ही विद्वान होता है गूगल के मामले में तो वो करके मुझे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एक रफ अनुमान लगा दीजिए आप। मदद ले सकती हूँ मैं? ऑफ कोर्स ले सकती हैं आप। कौन सा मदद लेना चाहेंगी? मैं दमदार दायरा लेना चाहती हूँ। दमदार दायरा हाजिर हो। आपका दमदार दायरा है फ्रॉम 0 to 70। तो आपने सेट किया है 9% से लेके 19% पर। अगर इसका अनुमान आपका सही पड़ गया तो फिर आपका सुपर सवाल खुल जाता है। आपकी खिड़की है 10% की। तो आप तैयार हैं खेलने के लिए? कम ऑन रोलू द गोलू, बता दो ऐसे कितने लोग हैं? नीचे 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 और
खेलो हम 48%। 48% लोग यानी के almost 2% come from half the Hindustanis who have voted। गूगल करते हैं कोई भी बीमारी, इसका मतलब यह है कि आप वो 4,80,000 रुपए नहीं जीती, आपका सुपर सवाल नहीं खुल पाया। आप यहां से कमा के जारी हैं 3,20,000 रुपए। तालियां। आइए पाजी, ये रहा आपका 3,30,000 रुपए का चेक और ये है गिफ्ट हैम्पर। अच्छे अच्छे काम करो, इंडिया का बड़ा नाम करो और बीच में